बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है ये कहलाती है जी हल्दी का नर गट्ठा। हल्दी अगर आप घर पे पीसना चाहते हैं, बाज़ार के रंगों से, मसनूई रंगों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाज़ार से मिलने वाली हल्दी सिवाय रंग के और सिवाय कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के और कुछ भी नहीं होती। तो हल्दी ले ली नहीं है जनाब आपने। ये चूँकि खुश्क है, बाज़ार में फ्रेश भी मिल जाती है, लेकिन उसका टाइम बहुत थोड़ा होता है, इसलिए बाद में खुश्क अवेलेबल होती है आपको। तो आपने वो ले लेनी है और उसे धो लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि डस्ट वग़ैरह उसके ऊपर होती है, बाज़ार में ऐसे ही पड़ी हुई होती है। हल्दी सदियों से इस्तेमाल होती हुई आ रही है जनाब, और हल्दी के बहुत से फ़वाइद हैं। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपके ज़ख्म भरने में मददगार होती है, चाहे जैसा भी ज़ख्म हो, बैरूनी हो या अंदरूनी हो, दोनों ही भर देती है। जैसी भी चोट हो, तो हल्दी को अगर आप दूध में मिला के गर्म दूध में पीते हैं तो उससे आपको बहुत आराम आता है। वजह क्या है? वजह ये है कि हल्दी बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो जनाब आपने इसको बहुत अच्छे से 2 से 3 पानियों में से रगड़-रगड़ के धो लेना है, ताकि तमाम डस्ट, जो भी कोई भी चीज़, छोटे-मोटे पार्टिकल्स हैं, वो जाएँ निकल। तो ये देखें, आप अच्छे तरीके से जब इसे धो लेंगे तो उसके बाद आपने इसे डालना है किसी छाननी के अंदर और उसे लेना है छान। हल्दी हमारी छानी जा चुकी है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आपने इसे धूप पे रख के 2 से 3 अच्छी धूपें, तेज़ धूप लगवा लेनी है और उसे कर लेना है ड्राई। तो हम इसे रख रहे हैं धूप के ऊपर ताकि ये ड्राई हो जाए, और उसके बाद आपको साथ-साथ हल्दी के और फ़वाइद भी बताएँगे। तो जनाब ये देखिए, आपको ये हल्दी हमारी तकरीबन ड्राई हो रही है, और अभी एक आध धूप इसको और लगेगी तो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगी। हल्दी पहले ये हुआ करता था कि कोई आपको ब्रूसेस वगैरह हो गए हैं, कहीं फेस आ गई है, तो उसके ऊपर भी अंडा फ्राई करके हल्दी के अंदर और वो आप लगा देते हैं, जिससे वो फेस या वो जो ब्रूसेस हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो हल्दी हो चुकी है जनाब मुकम्मल तौर पे खुश्क, ये आपको नज़र आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की खुश्क हो चुकी है। पहले अच्छी सी आपने ड्राई कर लेनी है, उसके बाद अब हम इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हैं। उसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा ली है जनाब तवे के चूल्हे के ऊपर सॉरी, और इसके अंदर डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। ऑयल के अंदर आपने इस हल्दी को डाल देना है जो धोकर आपने ड्राई कर ली थी, और इसे कर लेंगे हम अच्छे से फ्राई। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर डाल दीजिए इसे कढ़ाई के अंदर, और जनाब इसे आप करना शुरू कर दें फ्राई। अच्छा, फ्राइंग आपने कितनी आंच पे करनी है? तेज़ आंच के ऊपर आपने करनी है। कितने टाइम के लिए आपने फ्राइंग करनी है ये भी आपको बताते हैं। अच्छे से हिलाते हुए इसको आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच के ऊपर फ्राई कर लेना है। तेज़ आंच के ऊपर आप जब फ्राई कर लेंगे तो अंदर से इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ऊपर से आपको कलर, ये तो ऑयल के अंदर जाने से ही इसका पहला थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, और इस ऑयल के अंदर भी हल्दी का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये ऑयल आपने वेस्ट नहीं करना, बाद में इसी ऑयल को आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब ये देखें, ये कलर अपना ऑयल के अंदर भी छोड़ती जा रही है थोड़ा बहुत। इतना नेचुरल कलर होता है, इतना ज़बरदस्त किस्म का कलर और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट देती है ये हल्दी आपके खानों में। और इस हल्दी को अगर आप रोज़ाना की अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपके अंदर की मुख्तलिफ़ अज़ा की इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां, जिगर इन्फ्लेट कर जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन है, जो कि बीमारियों की जड़ समझी जाती है। और ये हल्दी ऐसी चीज़ है जो कि उस सोजिश को, उस सूजन को कम करती है, उन ऑर्गन्स को, उन अज़ा को अपनी जगह पे लेकर आती है। तो जितना 5 से 1 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 6 मिनट तक हो चुके हैं, चूल्हा कर दीजिए बंद और निकाल लीजिए इस हल्दी को। छान लेंगे इसे पहले, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए। छानने के बाद आपने इसे पीसना किस तरह से है, पहले गरम-गरम अगर आप पीसना शुरू कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़रा जल्दी हो जाती है। नो डाउट इस काम में मेहनत बहुत है, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग इसी तरीके से मेहनतें करते थे तो उस दौर में बीमारियां नहीं हुआ करती थीं।
तो जनाब पहले तो आप इसे मोटा-मोटा कूट लेंगे, डायरेक्ट नहीं आप इसे ग्राइंडर में डालेंगे, क्योंकि ग्राइंडर के फिर जलने का ख़दशा होगा। ये सख्त होती है थोड़ी, तो इसमें मेहनत ज़रूर लगेगी। लेकिन जो मेहनत आप इस तरह कर लेते हैं, एक तो आपके कामों में एक्सरसाइज़ की एक्सरसाइज़ हो जाती है, और दूसरा ये है कि आपको बहुत सी बीमारियाँ नहीं लगती। जो कलर रंग हमें बहुत पसंद होते हैं, लेकिन फ़ूड कलर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारे फ़ूड कलर्स या हल्दी जो होती है ये टेक्सटाइल के यानी कपड़ों को रंगने वाले रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, और डायरेक्ट कैंसर कॉजिंग एजेंट है। अब मोटी-मोटी जब आपने पीस ली तो उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंडर आपने चला लेना है जनाब, और अच्छे तरीके से इसे पीस लेना है, और उसके बाद आपने इस पिसी हुई हल्दी को लेना है छान। छान छान लेंगे लेंगे तो इसको। एक फ़ाइन हल्दी का पाउडर आपके पास देखिए आ मेरी जाएगा फोटो नीचे। कितने ये मेहनत देखें, होते थे बोल रहा इसे हूँ। अच्छे से छानने की मदद से आपने लेना है छान। इसी तरीके से बाकी को भी जी आपने बात कूटना दूसरी है, सुनील फिर की फोटो ग्राइंडर नहीं में है। डालना है, और फिर छानते जाना है। छानेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे तो फ़ाइन पाउडर जा चुका है, और ऊपर ये जो बच जाने वाला मोटा-मोटा सा है, इसको दोबारा आप हल्का-हल्का सा अगर कूटना चाहें कूट लें, वरना आप इसे ग्राइंड कर लें। तो जनाब ये आपका हल्दी पाउडर तैयार है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, और हमें इसी तरीके से कमेंट्स करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते रहा करें। घर में बनाएं, ख़ालिस बनाएं, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और हम जो कहते फिरते हैं ना कि बुज़ुर्गों में तो इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, वो इसीलिए कि वो मेहनती होते थे। थोड़ी सी मेहनत यहाँ लगा लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।